क्वालिटी। मेरे अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये जो अपोस्टल्स थे, जो 12 चेले थे, इन्होंने बोला कि भाई देखो उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले वो वेल रिस्पेक्टेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वेल रिस्पेक्टेड होने चाहिए। दूसरा उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो रूह से पूरे भरे हुए होने चाहिए। और तीसरा उनके भी अंदर क्या होनी चाहिए? उनके अंदर दिमाग होना चाहिए, विजडम होनी चाहिए। ये 3 क्वालिटी के बारे में ये लोग बोलते हैं, सब लोग को अच्छा लगता है। और उस टाइम पे 7 आदमियों में से एक आदमी था फिलिप। आमेन। तो फिलिप की क्वालिटी क्या है? इज मैन विद गुड रेप्यूटेशन। वो एक अच्छे रेप्यूटेशन वाला एक व्यक्ति है, एक अच्छे रेप्यूटेशन वाला बंदा है। दूसरा, उसके अंदर पाक रूह भरी पड़ी है, इज फुल ऑफ होली स्पिरिट। और तीसरा उसके अंदर क्या है? वो वाइस है, वो विजडम में है, वो बुद्धि में है, वो अक्लमंद है। जब भी फुल की बात आती है, मैं हमेशा सोचता हूं इसका मतलब है या तो एम्प्टी भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 50% हो सकता है, 60% हो सकता है। मतलब कि हमारी कलीसियाओं में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो पाप रूह से पूरे नहीं भरे हैं। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है, मुझे टखनों तक नहीं, मुझे घुटनों तक नहीं, मुझे गर्दन तक नहीं, मुझे तेरे अंदर पूरा डूब जाना है। हालेलुया। मुझे पूरा खुदा में भर जाना है। अब मैं सोचता हूं जब फिलिप को इस मेज की सेवा के लिए चुना गया, उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि जो भंडारा होगा, जब सब लोग बैठ के खाना खा रहे होंगे, उसको सिर्फ देख रेख वहां पे करनी है। He is well reputed person. He is full of Holy Spirit. He is a wise person. और उसका काम क्या है? मेज की सेवा में लगे रहना है। उसने देखना है कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं पे कोई मसला तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। अब मैं सोचता हूं हजारों में से खुदावंद ने क्यों सिर्फ इन 7 में से एक व्यक्ति है जो फिलिप को चुना? उसके अंदर क्या ऐसी खासियत थी, क्या ऐसी फेथफुलनेस थी, क्या चीजें थी जो खुदावंद ने उसको चुनकर अलग कर लिया? आप लोग इस बात को मानते कि खुदा ने हमको अलग किया है? मानते हैं इस बात को? हाँ, हजारों लाखों में से खुदा ने हमको, मुझको और आपको अलग किया है। अच्छा, मैं आप लोगों की क्वालिटी पूछूं तो आप लोग क्या बोलेंगे कि मेरी क्वालिटी क्या है? व्हाट्स माई क्वालिटी? मेरे अंदर क्या क्वालिटी है? क्या मैं पाक रूह से पूरा भरा हुआ इंसान हूं? क्या मेरी अच्छी रेप्यूटेशन है? क्या मैं बुद्धि के साथ अच्छे से बात करने वाला, अच्छे से लहजे से बात करने वाला व्यक्ति हूं? जब मेरे भाई बहन मेरे बारे में बोलते हैं, सोचते हैं, तो वो क्या देखते हैं? जब मेरा बॉस मेरे अंदर देखता है तो वो क्या देखता है? जब मेरे बच्चे मेरे अंदर देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? और जब मैं किसी को कुछ दिखा रहा हूं तो क्या दिखा रहा हूं? क्या मैं अपने अंदर गुस्सा दिखा रहा हूं? क्या मैं अपने अंदर कड़वाहट को दिखा रहा हूं? क्या मैं अपने अंदर अनफॉरगिवनेस को दिखा रहा हूं? मैं अपने थ्रू क्या लोगों को प्रोजेक्ट कर रहा हूं? क्यों मेरे को खुदावंद ने चुना है? उसका क्या काम है? मेरे को क्या मालूम, लेकिन आपको पता है आपकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक चुनी हुई जनरेशन है और खुदा को हमको प्रोजेक्ट कर रहा है। खुदा ने अपना काम हमारे कंधों के ऊपर सौंप दिया है। इसलिए आप जहां पे भी है वफादारी के साथ जिए। हालेलुया। आप जहां पे भी है पूरी वफादारी के साथ जिए, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपका काम का जगह है, चाहे वो आपके दुश्मनों के बीच में क्यों ना हो, आपको पूरी वफादारी के साथ जीना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं वफादार होने के लिए तैयार हूं। क्या मैं वफादार होने के लिए तैयार हूं? हाँ। लुधियाना में एक बार मैं आंटी के घर गया, खुदावंद का कलाम उस आंटी को सुनाया।
उस आंटी की अपनी बहू के साथ कभी नहीं बनती थी। कोई है जिसकी यहां पे बहू के साथ नहीं बनती? और मैं यकीन करता हूं आज के प्रचार के बाद आपकी और बहू की बहुत अच्छी बनेगी, राइट? एवेन। तो वो आंटी हमारे चर्च आए थे, क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे। उस आंटी को हम लोगों ने, फिर मैं उनके घर गया, मैंने खुदावंत की कलाम की बुनियादी करी, खुदावंत के कलाम से मैंने उनको समझाया, और वो आंटी ने सब बोला अच्छा मैं ठीक है, मैं फॉरगिव करने के लिए तैयार। उस मेरी बहू ने जो भी मेरे अगेंस्ट किया, मैं फॉरगिव करने के लिए तैयार हूं, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उस पूरे घर पे मैंने देखा एक बाउंड्री बनाई हुई थी, एक पर्दा लगाया हुआ था पूरे घर पे। तो ना वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं सीढ़ियों पे जा रहा हूं, पर्दा लगा हुआ है, आधे पूरे घर पे, मतलब तार लगा के पूरे आधे घर पे पर्दा लगा के रखा है। मतलब आंटी ये क्या है? कहता ये उसका एरिया है, यहां पे मेरा एरिया है। मैंने बोला बट आंटी अभी आपने कलाम को सुना है? कहते हाँ मैंने फॉरगिव कर दिया। मतलब अगर आपने फॉरगिव कर दिया, इसको निकाल दीजिए। मैंने अगर आपने फॉरगिव कर दिया, इसको निकाल दीजिए। आज से ये उसका एरिया नहीं और ये मेरा एरिया नहीं, आज से ये खुदावंद यीशु मसीह का घर है। हालेलुया, हालेलुया। आंटी बोलते आज मेरे को थोड़ी सी दुआ करनी पड़ेगी इस बारे में। मैं सोच के मैं आपको कल बताऊंगी। उसके बाद वो आंटी कभी हमारे चर्च में आए। हम खुदावंद के कलाम को जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। जब दूसरे लोग मेरे अंदर देखना है तो मेरे अंदर यीशु मसीह दिखना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने माफ किया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कोड़े का, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने सारा दर्द ले लिया, लेकिन वो फेथफुल रहा एंड तक। लगभग 2 साल फिलिप ने मेज की सेवा करी। 2 सालों तक लगभग फिलिप ने मेज की सेवा करी। उसके बाद यरूशलेम में परसिक्यूशन होता है, सताव होता है, और उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाता है जहां पे हम लोग उसके दूसरे रोल को देखेंगे। और मैं आप लोगों को यह बोलना चाहता हूं कि अगर आप अपने छोटे में विश्वास योग्य रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, God will stretch your boundaries and give new things. Hallelujah, hallelujah. कितने लोग चाहते हैं कि मेरी बाउंड्री स्ट्रेच हो जाए? Amen. कितने लोग चाहते हैं कि मेरी बाउंड्री स्ट्रेच हो जाए? मुझे खुदावंद आशीष दे, मैं दूसरों को आशीष करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आज मेरे अब में सेटिस्फाइड एंड फेथफुल रहना पड़ेगा। चाहे आपको आपके हस्बैंड की शक्ल पसंद हो ना हो, स्टे फेथफुल। चाहे आपको अपनी वाइफ का खाना पसंद हो ना हो, स्टे फेथफुल। चाहे आपको आपका काम पसंद हो ना हो, स्टे फेथफुल। 2 साल पहले जब मैं लुधियाना से यूएस आता हूं, लुधियाना में हमारा चर्च, मैं बहुत सालों से मिनिस्ट्री कर रहा हूं, और जहां जहां खुदा ने मुझे रखा है वहां पे एक अच्छे ओहदे पे रखा, एक अच्छे सिचुएशन पे रखा, बड़े चर्चेस के बीच पे रखा। मैं छोटे छोटे चर्चेस में गया। मैंने शुरुआत में ऐसे चर्चेस से शुरू किया जहां पे लोग थे ही नहीं थे, ऑलमोस्ट 2-3 लोगों से। आज उन चर्चेस में 800, 900, 1000 लोग आते हैं हर हफ्ते। खुदावंद ने मुझे इस तरीके से इस्तेमाल किया कि बाइबल कॉलेज का मैं ना ही टीचर हूं, बट कि वो बाइबल कॉलेज में मैं एक पास्टर बन जाता हूं। और हमारी बाइबल कॉलेज में एटलीस्ट 4 सर्विसेज हर संडे होती थी। मैं हमेशा बड़ा बिजी रहता था, हमेशा बड़ा बिजी रहता था। और अचानक से मेरी शादी होती है, मैं यूएस में आता हूं, एंड डेड साइलेंस। मिनिस्ट्री का मौका नहीं। आपको पता है मैं एज अ पास्टर मैं क्या कर रहा हूं? मैं रेस्टोरेंट्स में जाके पोछे कर रहा हूं, मैं रेस्टोरेंट्स में जाके लोगों को सर्व कर रहा हूं। और हर बार जब मैं सर्व कर रहा था, मैं ये सोचता था, खुदा मेरे लिए तूने ये रखा है क्या? Was I not better over there? क्या मैं
अच्छा वहां पे नहीं कर रहा था, तू मुझको यहां पर लेकर आया है और उसके बाद मैं ये सब कामों को कर रहा हूं थोड़े पैसों के लिए। मुझे पैसों से प्यार नहीं है, मुझे तुझसे प्यार है। हर दिन मेरा हार्ट रोता रहता था। मैंने कई बार शायद पास्टर अफाक को भी बोला, आई क्राई टू डू मिनिस्ट्री, आई लव टू डू मिनिस्ट्री, आई वांट टू सर्व गॉड, आई वांट टू रिमेन फेथफुल। वो मेरी बुलाहट है, वो मेरी कॉलिंग है। लेकिन 2 साल मुंह बंद करके हर चीज में फेथफुल रहना, ओ अपने टाइम में खुदा आपको आशीष देगा। स्टे फेथफुल। I just want to tell you, इस फ्राइडे को क्या हुआ? इस फ्राइडे को हमारे चर्च में डीपर सर्विस थी। पास्टर ने बोला, पास्टर मार्टिन, आई वांट यू टू प्रीच। मैंने प्रचार किया, खुदावंद का बहुत बड़ा वहां पे काम हुआ। काम होने के बाद पास्टर जेफ मेरे पास आए, हमारे चर्च के पास्टर मेरे पास आए। उन्होंने बोला, खुदा ने मुझसे बात करी है कि मैं तेरे साथ मिलके लकत में एक नया चर्च स्टार्ट करूं। हालेलुया। इतना ही नहीं, कहते मार्टिन, एक बार जब तेरा ग्रीन कार्ड का हो जाएगा ना, I want to send you as our church missionary to various places in the world. Hallelujah. Stay faithful. Stay faithful. Stay faithful. आप जो करते हैं, जैसा है, कितना भी कठोर क्यों ना, मुझको रेस्टोरेंट में काम करना, पोछा लगाना पसंद नहीं था, yet I did it 2 साल तक। क्यों? क्योंकि मैं अपने खुदावंद से प्यार करता हूं। It's just a different role, लेकिन खुदावंद का टाइम आएगा। Amen? खुदावंद का टाइम आएगा, खुदावंद आपके जरिए काम करेगा, लेकिन आपको अपनी रेपुटेशन बना के रखनी है। बाइबल में हम लोग ऐसे कई लोगों को देखते हैं। हम लोग दाऊद को देखते हैं। दाऊद के पास जब सैमुएल आया था, सैमुएल ने उसका नबूवत किया, उसके ऊपर तेल डाला और उसको इजराइल का राजा घोषित किया। आमीन। उसको इजराइल का राजा घोषित कर दिया और उसके बाद सैमुएल चले गया और अगले 20 सालों तक दाऊद इजराइल का राजा नहीं बनता है। अगले 20 सालों तक दाऊद इजराइल का राजा नहीं बनता है। आपको पता वो क्या कर रहा है? साउल की सेवा में लगा हुआ है, साउल का दास बन गया। वो भी बोल रहा होगा, क्या प्रोफेसी, झूठे प्रॉफिट आजकल आते हैं, मेरे ऊपर नबूवत करके गए कि मैं इजराइल का राजा बन जाऊंगा, लेकिन आज देखो मैं 20 साल से एक सर्वेंट के रूप में जी रहा हूं। यूसुफ को खुदावंद एक विजन देता है, लेकिन उसके बाद लगभग 12 सालों तक यूसुफ एक जेल के अंदर पड़ा रहता है। अय्यूब खुदा का चुना हुआ दास था, खुदा उससे खुश रहता है, लेकिन एक टाइम बाद उसकी फैमिली पूरी खत्म हो जाती है और 2 सालों तक लगभग वो बीमारी में पड़ा रहता है। होसिया जो खुदा का एक प्रॉफिट था, उसको खुदावंद बोलता है कि जाके एक प्रोस्टिट्यूट से शादी कर। वो उस प्रोस्टिट्यूट से शादी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रोस्टिट्यूट उसके तरफ फेथफुल नहीं रहती है। वो दूसरे मर्दों के पास जाती है, दूसरे लोगों के पास जाती है। एक प्रॉफिट होने के बाद एक मैरिज रिलेशनशिप को वो खींचता है। लेकिन आपको पता है, इन सब दुख के टाइम में, इन सब प्रॉब्लम के टाइम में ये लोग क्या कर रहे हैं? ये चारों लोग क्या करते हैं? ये अपने रेप्यूटेशन को बना के रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने रेप्यूटेशन को बना के रखते हैं। यूसुफ इस तरीके से फेवर को ले लेता है कि वो पूरे प्रिजन में का हेड बन जाता है। आमीन। और दाऊद लगातार खुदावंद की तारीफ करता रहता है। अय्यूब कहता है, मैंने अपने मुंह से एक वाचा ली है, एक कमेंट बांधी है कि मैं खुदावंद के विरुद्ध कुछ भी नहीं बात करूंगा, कोई खराब बात नहीं करूंगा। अगर आप इन सब की जिंदगियों को देखेंगे, ये लोग क्या करते हैं? दूसरों के सामने खुदावंद की रेपुटेशन को बरकरार रखते हैं। आमीन। आपको पता है, जब भी हमारे जीवन में कुछ भी नेगेटिव हो जाता है, कुछ भी नेगेटिव हो जाता है, हम लोग सबसे पहले किसकी रेपुटेशन खराब करते हैं? खुदावंद की रेपुटेशन खराब करते हैं। मेरा साथ नहीं देता, मेरा ये है, मेरा वो है। स्टॉप सेइंग मेरा मेरा मेरा, खुदा के लिए कीजिए।
में भर कर रहिए। हालेलुया, रूह में भर कर रहिए। अगर आप रूह में भर कर है ना, तो अगर आप जेल में भी क्यों ना पड़े हो, आपके संगलियां क्यों ना लगी हो, आपको कोड़े क्यों ना पड़े हो, उसके बावजूद भी आपके मुंह से इबादत और खुदावंद की तारीफ निकलेगी। खुदावंद की रूह से भर जाइए। हालेलुया। 2 साल तक लगभग वो मेज की सेवा करता है और 2 साल के बाद वहां पे बड़ा सताव होता है। एंड देन वी सी फिलिप इन 8th चैप्टर, प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में हम लोग देखते हैं। अब ये क्या हो गया, अपनी जान बचा के समरिया चले जाता है, क्योंकि अगर यरूशलेम में रहेगा तो सताव के कारण वो पकड़ा जा सकता है, मारा जा सकता है। स्टीफनस मर चुका है। अब फिलिप क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए समरिया चले जाता है, और समरिया में वो जाके छुपा नहीं है। वो क्या करने लगता है, समरिया में जाके लोगों के बीच में उसकी कलाम की मुनादी करने लगता है। हालेलुया। What was his first role? He was a servant. उसका रोल बदला, उसको कोई और सर्टिफिकेशन मिला, उसको कुछ हुआ नहीं। आपको पता है, आप जब चर्च में नहीं है, आप अपने घर में नहीं है, आप कहीं और है, आप अपने चर्च में अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका ऑटोमेटिकली आपका दूसरा रोल स्टार्ट हो जाता है एज एन इवेंजलिस्ट। हालेलुया, आमेन, आमेन। और ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। पौलुस कहता है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ गॉस्पेल, मैं खुदावंद के कलाम से शर्मिंदा नहीं हूं। आज हम लोग शर्मिंदगी की बात नहीं करते। हम लोग 100 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में खड़े होकर ये बोल सकते हैं कि मैं एक क्रिश्चियन हूं। आज की डेट में खुदावंद का कलाम हमको अनकंफर्टेबल तब करता है जब ये कलाम उठाकर मुझको जाना है और किसी और व्यक्ति को इस कलाम में से बताकर उसकी जिंदगी को सुधारना है। देन इट बिकम्स अ डिस्टर्बेंस फॉर अस। आमेन, यस, ट्रू। हाँ, आप अपने ऑफिस में जाते हैं, आप बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूं भाई। इवन पाकिस्तान में जब आप हैं, आप एक आइडेंटिटी के साथ जी रहे हैं। व्हाट इज दैट आइडेंटिटी? क्रिश्चियन। लेकिन सिर्फ ये आइडेंटिटी के साथ मुझको नहीं जीना है, मुझे हमारे खुदावंद के कलाम को समझना है। हम लोग कलाम को जानते हैं लेकिन कलाम को मानते नहीं है, क्योंकि प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में उसके 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, और जब रूह तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम मेरे विटनेस होगे। कहां पर? यरूशलेम में, जुदिया, समारिया, पूरे संसार के कोने कोने तक। ये खुदावंद का हुक्म है। This is a commission of God that we all are evangelists of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Pastor, don't talk about this thing. इस बारे में बात मत कीजिए। हमको हमारे पास मौके नहीं है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप खुदावंद के लिए, अगर आप खुदावंद के लिए अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते ना, मेरे को लगता है खुदावंद भी हमारे लिए अनकंफर्टेबल फील करता होगा। समझ रहे हैं? हाँ, मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। इवेंजलिज्म के बारे में जब भी बात होने लगती है ना, चर्च में साइलेंस हो जाता है। चर्चेस में साइलेंस हो जाता है, क्योंकि हम लोग कलाम किसी को पहुंचाना नहीं चाहते। मैं सीधा सीधा आप लोगों से सवाल अगर पूछूंगा, आप लोग कितने साल से मसीह में हैं? आप हो सकता है बोल सकते हैं मैं 5 साल से मसीह में हूं, मैं 10 साल से मसीह में, मैं 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से मसीह में हूं। और उसके बाद मेरा दूसरा सवाल होगा, इन 50 सालों में, इन 40 सालों में आप लोगों ने कितनों की जिंदगियों को तब्दील किया है, उनको खुदावंद यीशु मसीह दिखाया है? और तब क्या आपका जवाब? की जिंदगियों में मैंने इस मुबारक कलाम को बांटा है? कितनियों की जिंदगी तब्दील हुई है क्योंकि मैंने किसी के साथ इवेंजलिज्म शेयर किया है, उसके कलाम को शेयर किया है? क्योंकि जैसे हम लोग
फिलिप को यहां पे समरिया में देखते हैं, इसका रोल बदल जाता है। अब ये उसके पास मेज नहीं है, अब इसके पास वो लोग नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं है, लेकिन अचानक से ये क्या करने लगता है, जब हमारे पास कुछ नहीं है तो इवेंजलिज्म करने लगता है। आमेन। वो एकदम से इवेंजलिज्म करने लगता है, समरिया में जाके लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बोलने लगता है, और खुदावंद का काम उस जगह पे होने लगता है। लोग तंदुरुस्त होने लगते हैं, बड़े बड़े वहां पे काम होते हैं। समरिया का जो पूरा शहर है वो अचानक से खुदा को मानने लगता है, इस प्रकार से कि पतरस और जो यूहन्ना है वो समरिया आकर देखते हैं कि इस बंदे ने, फिलिप ने क्या काम कर दिया। आमीन। अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, दुआ कीजिए, आप कर सकते हैं। आमीन। मैं चाहता हूं कि इस साल आप अपने अंदर एक विजन को देखिए कि इस साल के एंड होने तक, इस साल के एंड होने तक, अभी 5-6 महीने और है, एंड होने तक मैं किसी एक नए व्यक्ति को इस कलीसिया में लेकर आऊंगा। आमीन। कितने लोग तैयार हैं उसके लिए? अब किसी का हाथ नहीं पूछेगा। कितने लोग तैयार हैं कि साल के अंत होते होते मैं किसी एक पर्सन को खुदावंत में लेकर आऊंगा? एनीवन? बाय फेथ? किसी का हाथ? बाय फेथ? आमेन। गॉड ब्लेस यू। यस। अगर आप सोच रहे हैं ना कि नहीं, भूल जाइए, दैट्स योर वर्क, दैट्स योर कॉलिंग, दैट्स योर आइडेंटिटी। यू हैव टू विन पीपल फॉर क्राइस्ट। आपको यीशु मसीह के लिए लोगों को जीतना है। आमीन। लुधियाना में एक बार हम लोग इवेंजलिज्म कर रहे होते हैं, और एक मोहल्ले से हम लोग गुजर रहे होते हैं। मोहल्ले में से जब हम लोग गुजर रहे होते हैं तो हमारे पास ट्रैक्स होते हैं, हम लोग सब लोगों को ट्रैक्स पकड़ा रहे हैं, और वहां पे हम लोग जा रहे हैं, और अचानक से मेरी नजर एक आंटी के ऊपर पड़ती है, जिसके वो जो बाहर एक खाट लगा के बैठी है, एक मंजा लगा के बैठी हुई है, उसके पैरों पे प्लास्टर लगा हुआ है, और एक बड़े घर के बाहर वो बैठी हुई है और हमको देख रही है। तो पता नहीं मेरे से रहा नहीं गया, मैंने अचानक से उस आंटी के पास गया, मैंने आंटी को वो कलाम का वो जो ट्रैक था वो पकड़ाया, और मैंने बोला, आंटी इसको पढ़िए, इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और वो आंटी एकदम से बोली, मेरी जिंदगी कुछ नहीं बदल सकता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हमने बोला, आंटी क्या हुआ, क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि आपके साथ हुआ क्या? उन्होंने बताया कि देखो, मेरी अच्छा खासा एक फैमिली थी, इतना बड़ा घर था, ये पूरा हॉस्टल था, लोगों से भरा रहता था, मेरा पति मुझको छोड़ गया, मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए, और आज ये खंडर के जैसे ये हॉस्टल पड़ा है, इसके अंदर कोई परिंदा भी नहीं आता है। And that was the point we told her about gospel. हमने उसको खुदाबंद यीशु मसीह के बारे में बताया। उनका नाम शर्मा आंटी था, एक हिंदू थी। और उसके बाद हमने आंटी को जाते जाते एक चीज बोला, आंटी आपने शायद बहुत जगह जाके बहुत सारे कामों को किया होगा, लेकिन आज मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, आप खुदाबंद यीशु को एक बार मान कर देखिए, कलीसिया आकर देखिए, कलीसिया में उसको टेस्ट करके देखिए, आपका जिंदगी बदल जाएगा। आपको पता है, संडे को जब हमारी सर्विस चल रही थी, अचानक से हमारे चर्च के बाहर एक ऑटो रुकता है। उस ऑटो के अंदर से वो शर्मा आंटी हमको हाथ हिलाते हैं, प्लास्टर के साथ उस संडे वो चर्च आती है। और उसके बाद कोई ऐसा संडे नहीं था जब शर्मा आंटी उस चर्च के अंदर ना बैठी हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कुछ सालों में क्या हुआ? उनके बच्चे वापस उनको मिल गए, उनका पति वापस आ गया, और जिस जगह को वो खंडर बोलती थी, वो हॉस्टल फिर से लोगों से भर गया। बड़ा अच्छा लगता है सुनकर तालियां बजाने के लिए, लेकिन अगर हम लोग करेंगे तो शायद स्वर्गदूत भी हमारे लिए ताली मारेंगे। हालेलुया। मुझे एक इवेंजलिस्ट के रूप में अपने आप को देखना है। You are an evangelist of Jesus Christ.
आप वाइफ हो सकते हैं, आप बेटी हो सकते हैं, आप हस्बैंड हो सकते हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बट ये चीज आपके ऊपर से कोई नहीं हटा सकता. यू आर एन इवेंजलिस्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट. यू हैव टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड. आपको पता है, जब समरिया में फिलिप बड़ी अच्छी से सेवकाई करता है, तो अचानक से पात्रुस को बोलता है कि गाजा की तरफ जा. वहां पे एक हिजड़ा जो कि एक इजिप्ट से जा रहा होता है, उस एक व्यक्ति के लिए खुदावंद उसको उस डेजर्ट में भेजता है, और वो फेथफुल रहता है इवन उस एक व्यक्ति के लिए. आपको फेथफुल रहना है एज एन इवेंजलिस्ट, चाहे किसी एक व्यक्ति के लिए. Invest. See yourself as evangelist. See yourself as evangelist. 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे. और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग दुआ करें इस समय. खुदावंद को बोले, खुदावंद मुझे माफ कर, क्योंकि मैंने कई ऐसे मौकों को गवाया है जहां पे मुझे खुलकर तेरे कलाम किसी उस व्यक्ति के साथ, उस बहन के साथ, उस भाई के साथ, उस बच्चे के साथ, उस कलीग के साथ, वो डिलीवरी बॉय के साथ मुझे शेयर करना था. और तेरा पाक रूह मेरे इवेंजलिज्म के उस आत्मा को झिझोड़ रहा था, लेकिन मैंने उस समय उस बात को उठा दिया. मुझे माफ कर. खुदावंद होने दीजिए फिलिप के जैसे. तूने जिस भी मोहल्ले में, जिस भी घर में, जिस भी एरिया में मुझको रखा है, वो एरिया में तेरे बड़े बड़े काम मेरे द्वारा होने लगे, यीशु के नाम से. और खुदावंद मैं तेरे पाक कलाम की मुनादी किसी और व्यक्ति के साथ करूं, उस व्यक्ति को तेरे हजूरी में, इस चर्च में लेकर आ सकूं, ताकि खुदावंद ये जो खाली कुर्सियां हैं ये भर जानी चाहिए. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन. कितने महीने और हैं? 3, 4, 5 महीने और हैं, राइट? ये 4-5 महीने में एटलीस्ट एक व्यक्ति को हम लोग इस कलीसिया में लेकर आ सकते हैं. ला सकते हैं. आमीन, आमीन, आमीन. ला सकते हैं. क्योंकि एक पैराबल ऐसा है जहां पे एक बाप अपने बेटे को बोलता है कि बेटा जा और खेतों में जाके सिंचाई कर आ, जाके खेतों में जाके काम कर आ. और वो बेटा अपने बाप को बोलता नहीं, मुझे नहीं जाना. और उसके बाद वो उसका दिल बदल जाता है और वो जाके खेतों में अपने बाप की सिंचाई करने लगता है. वहां पे जाके खेतों की सिंचाई करके, खेतों का काम करके वो वहां पे करने लगता है. इतने वो अपने दूसरे बेटे के पास जाता है और दूसरे बेटे को बोलता है जाके खेतों में काम कर आ. और उसका दूसरा बेटा बोलता है जी डैडी मैं जाता हूं. और उसके बाद वो नहीं जाता है. Your yes should be yes and no should be no. आज पास्टर मार्टिन यहां पे आ गया. आज पास्टर मार्टिन को इंप्रेस करने के लिए नहीं, खुदावंद के सामने सच्चाई से मैं बोल रहा हूं कि मैं किसी एक व्यक्ति के साथ उसका कलाम जरूर शेयर करूंगी. वो खुदावंद के ऊपर है, वो माने ना माने, लेकिन मुझे करना है. God make me an evangelist. Amen. God make me an evangelist. मैं चाहता हूं कि दिसंबर तक ये कलीसिया पूरा भर जाना चाहिए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अब शुक्र करिए आप लोग मेरे अंडर नहीं है. अगर मेरे अंडर होते तो मैं आपको हर हफ्ते कॉल कर करके पूछता सिस्टर किससे शेयर किया, ब्रदर किसी से शेयर किया, क्या हो रहा है. कोई अपने घर पे सभा बुलाओ, लोगों को बुलाओ. लेट मी कम इन, आई वांट टू टेल पीपल अबाउट जीसस क्राइस्ट. क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी perish हो. मैं चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह में सब लोग बचाए जाए. और ये सिर्फ मैं नहीं कर सकता, मुझे उसमें आपकी भी जरूरत चाहिए. पास्टर अफाक इस चर्च को बिल्ड नहीं कर सकते, आपको भी उनके साथ मिलकर एज अ टीम इस कलीसिया को खड़ा करना पड़ेगा. तभी ये कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के लिए खड़ी हो जाएगी. हालेलुया. आज पास्टर मार्टिन है, मत सोचिए आज के बाद से मुझे ये काम को करना है. आमीन. उसके बाद थर्ड रोल हम लोग फिलिप का हम लोग देखते हैं 21st चैप्टर में. एक बार फिर से फिलिप का जिक्र होता है
अब मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास कलाम है, क्योंकि हम लोगों ने कलाम नहीं पढ़ा, आप निकाल सकते हैं 21 उसका आयत 8 और 9। ओके, प्रेरितों के काम 21 का 8 और 9, and it says then they went on to Caesarea and stayed at home of Philip। कहां पे पौलुस कहां पे जाता है? किस शहर का नाम लिया है? सिसरिया। सब लोग बोले सिसरिया। ओके, देन दे वेंट, पौलुस जो है वो सिसरिया में जाता है, एंड स्टेड एट द होम ऑफ फिलिप द इवेंजलिस्ट। फिलिप द इवेंजलिस्ट 8वें अध्याय में वो क्या कर रहा है? इवेंजलिज्म का काम कर रहा है, राइट? उसके बाद क्या लिखा है? One of the 7 men who had been chosen to distribute food। उसका पहला रोल था एक सर्वेंट का, जब उसको एक सर्वेंट के रूप में मेज की सेवा करनी थी। और उसके बाद उसका दूसरा रोल था इवेंजलिस्ट। लेकिन उसके बाद क्या बोलता है? He had 4 unmarried daughters who had the gift of prophecy। Amen? खुदा, देखिए, फिलिप एक अच्छा दास ही नहीं था, एक अच्छा इवेंजलिस्ट भी नहीं था, वो एक अच्छा पेरेंट भी था। हालेलुया। And that's the biggest role we have in our life। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि मेरे बच्चे खुदावंद के कलाम को मेरे द्वारा सीखें। आमेन, आमेन। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा। आमेन। आपको पता है आजकल हम लोग इतने ज्यादा बिजी है कि क्रिश्चियन फैमिली में फैमिली टाइम तो है लेकिन प्रेयर टाइम नहीं है। आमेन। फैमिली टाइम तो है लेकिन प्रेयर टाइम नहीं है। लेकिन वही फैमिलियां बाद में जाके कुड़कुड़ाती हैं कि भाई हमारे बच्चे तो इधर उधर चले गए। आपको मैंने बताया ये सिसरिया में है। सिसरिया उस समय रोम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, एक हब था। वहां पे उस टाइम का आर्टिफिशियल बंदर का एक पोर्ट बनाया गया था, आर्टिफिशियल। बहुत सारे लोग उस जगह पे आते थे, बहुत सारे, पाप का एक जगह था वो, पाप की एक जगह थी वो। वहां पे गलत काम होते थे, वहां पे बड़े बड़े पाप होते थे। और उस जैसे शहर में फिलिप अपनी बेटियों को इस प्रकार से तैयार करता है कि वो लोग प्रोफेसिया कर रही है। कैसे हो गया वो सब? अरे यार, हमारे बच्चे अमेरिका में आके बिगड़ गए हैं, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, हमारे बच्चे नहीं सुनते। तो आज घुटने टेक कर खुदावंद के सामने दुआ कीजिए। मेक श्योर यू हैव अ फैमिली टाइम। आमीन। आपको पता है अभी हम लोग यहां से खत्म करके घर जाएंगे, मैं और मेरी वाइफ। 6 बजे हम दोनों चर्च सर्विस लेते हैं। और उस चर्च सर्विस में पता कौन कौन होता है? मैं होता हूं, मेरी वाइफ होती है और सिर्फ मेरी बेटी होती है 1.5 साल की। और हम लोग पता क्या करते हैं? घंटों तक गाना गाते हैं, गीतों को गाते हैं। और एक हफ्ते मेरी वाइफ कलाम से बात करती है, एक हफ्ते मैं कलाम से बात करता हूं। और जब हम लोग ये सब चीज को कर रहे हैं ना, एक चीज मेरी बेटी सीख रही है, खुदावंद की इज्जत करना। हालेलुया। प्लीज आपकी फैमिलियों में प्रेयर टाइम होना है। आमेन। आपकी फैमिलियों में प्रेयर टाइम होना है। आपकी फैमिलियों में ऐसा टाइम होना है कि आपके बच्चे इस कलाम को सीखे, उस दुआ को सीखे और उसकी रूह में बढ़ सके। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सारे खड़े हो जाएंगे क्या? आई नो, जब मैं इवेंजलिज्म की बात कर रहा था तो मुश्किल था। मुश्किल था क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक हिचकिचाहट है। और शायद वो हिचकिचाहट इसलिए है क्योंकि मैं पाप रूह से पूरा भरा नहीं हूं।
खुदावंद का कलाम साफ तौर से कहता है, ये बात को बोलता है, जब तेरे रूह पर रूह आएगा, खुदावंद का जब रूह आएगा, वो ये नहीं बोलता है तब तू सोचेगा, तब तू हिचकिचाएगा, देन यू विल बी माई विटनेस, तब तू मेरा विटनेस होगा। कब होगा? जब तेरे ऊपर पाक रूह आएगा। यू कैनॉट स्टॉप योरसेल्फ, यू कैनॉट स्टॉप योरसेल्फ। अगर आपके अंदर खुदावंद का रूह है तो आपके अंदर से इवेंजलिज्म अपने आप ही आ जाएगा। अगर आपके अंदर खुदावंद का रूह है तो आप अपने आप ही दुआ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। अगर आपके अंदर खुदावंद का रूह है तो आप अपने आप ही किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह फेथफुल रहेंगे। चाहे आपका रोल एज अ सर्वेंट है, चाहे आपका रोल एज एन इवेंजलिस्ट है, चाहे आपका रोल एज अ पेरेंट है, फुल ऑफ स्पिरिट, पूरी तरीके से उसकी रूह से भर जाने दो, पूरे तरीके से उसके रूह से भर जाने दो, पूरी तरीके से उसके रूह से भर जाने दो। हो सकता है आपके काम करने वाली जगह में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, हो सकता है आपके घर में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हो सकता है अपने अंदर पाक रूह का आप काम नहीं देख रहे, आपको अंदर ही अंदर सूखापन सा लगता है, आप लोग विश्वास में बढ़ नहीं रहे हैं। हो सकता है आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों से बड़े हताश हैं, आपके बच्चे गलत तरीके में जा रहे हैं, गलत कामों को कर रहे हैं, हो सकता है आप उनके फ्यूचर के बारे में सोचकर बड़ा डरे हुए हैं। और अगर आप में से किसी में भी वो डर है, किसी में भी वो हिचकिचाहट है, किसी में भी वो कड़वाहट है, तो आज मैं बोलना चाहता हूं, अपने आप को रूह से भर दीजिए, अपने आप को रूह से भर दीजिए, उसके अपने आप को पाक रूह से भर दीजिए। मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे यहां पे आना और यहां से चले जाना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। खुदावंद का कलाम सुनना नहीं, खुदावंद का कलाम मानना भी है। हम सुनते हैं, मानते नहीं है, हमको पता है लेकिन हम लोग करते नहीं है। और सोचिए, कोई ऐसा दिन हो जब खुदावंद को पता हो कि मेरे जीवन में क्या जरूरत है, मैं किस जगह से, किस परेशानियों से गुजर रहा हूं, मेरी दुआएं क्या है, लेकिन वो करे नहीं, सुनना नहीं है। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन वो करेंगे भी। अगर आज आप लोग खुदावंद के हजूरी में आए हैं, खुदावंद के सामने आए हैं और इस बात को सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये काम नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में ये कड़वाहट है, मैं इस जगह पे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं इस जगह पे अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने बिजनेस में ग्रो नहीं हो पा रहा हूं, मैं अपने काम की जगह पे प्रमोशन को नहीं ले पा रहा हूं, आई एम स्टक इन वन प्लेस। अपने आप को रूह से भर दीजिए, अपनी रेपुटेशन को खराब मत कीजिए, दिमाग से काम कीजिए, रूह से अपने आप को भर। अगर आपको हिचकिचाहट हो रही है, आप अपने पड़ोसी को देखते हैं, आप डिलीवरी बॉय को देखते हैं, आप हो सकता है काम वाली जगह पे स्टूडेंट्स को देखते हैं, हो सकता है कुछ भी हो, आपके दिल से होता तो है कि मैं उसको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताऊं, लेकिन बताता नहीं हूं। क्यों? अगर ऐसा है तो अपने आप को रूह से भर। अगर आप अपनी फैमिली में बैठते हैं लेकिन आप अपनी फैमिली में और सारी बातें करते हैं, न्यूज की बातें करते हैं, कलाम की बात नहीं हो रही है, बच्चों को वो कलाम जो जाना चाहिए नहीं हो रहा है, वो दुआ नहीं हो रही है, वो प्रार्थना नहीं हो रही है, अपने आप को रूह से भर दीजिए। खुदावंद का कलाम उठाना है मेरे भाई, मेरी बहन, खुदावंद के कलाम को उठाना है,
खुदावंद के कलाम को पढ़ना है और खुदावंद के कलाम पर चलना है। अपने घुटनों को टेक कर रोज दुआ मांगना है, अपने घुटनों को टेक कर रोज दुआ करना है और अपने परिवार का हाथ पकड़कर रोज दुआ करना है। ओ देयर इज नो 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 नो, वो कल के लिए नहीं, वो आज से, अब से, अभी से होनी चाहिए। मेरे घरों में होना चाहिए, मेरे मकसद में होना चाहिए, मेरे काम वाली जगह में होना चाहिए। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज शाम को आप दुआ कीजिए खुदावंद के सामने कि मुझे अपनी रूह से तू भर दे खुदावंद, मुझे अपनी रूह से तू भर दे खुदावंद। क्योंकि जब तेरा रूह मुझको संभालेगा, जब मैं तेरी रूह में पूरा भर जाऊंगा, तो मेरी हिचकिचाहट खत्म हो जाएगी, ओ मेरा गिल्ट खत्म हो जाएगा, मेरी शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरी कड़वाहट खत्म हो जाएगी, ओ मेरे अंदर की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ओ मेरे अंदर की कमियां खत्म हो जाएगी, मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी। यीशु नासरी के नाम से ओ जब मैं रूह से भर जाऊंगा, मैं खुदावंद में ताकतवर हो जाऊंगा। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए इस समय, अपने मुंह को खोल के समय दुआ मांगिए, अपने मुंह को खोलकर इस समय दुआ मांगिए कि खुदा मुझे आधा नहीं भरना है, और मुझे टकनों तक नहीं भरना है, मेरे को घुटनों तक नहीं भरना है। खुदावंद तेरी रूह में मुझको डुबा दे खुदावंद, मुझको फुल ऑफ स्पिरिट खुदावंद, पूरा भर जाना है तेरी रूह में, और पूरा भर जाना है, पूरा भर जाना, पूरा भर जाना है। अपने हाथों को उठाइए, अपनी आवाज को उठाइए। और हो सकता है आप अपने घर में परेशान हो सकता है आप अपने जॉब में परेशान हो सकता है आप चर्च से परेशान हो सकता है आपकी जिंदगी में कड़वाहट है, हो सकता है आप अपने परिवार से परेशान हो आप कहीं से भी परेशान हो। अपने हाथ को उठा के आज दुआ कीजिए, आप खुदावंद को बोले, खुदावंद मुझको अपनी रूह से भर दे, रूह से भर दे, रूह से भर दे। तूने मुझे ससरिया में रखा है, तूने मुझे अमेरिका में रखा है। ओ मैं अमेरिका को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं यहाँ की लिबरल और पॉलिसीज को ब्लेम नहीं कर सकता। ओ खुदावंद जब मैं तेरे रूह से भर जाऊंगा, मुझको तू विजडम देगा कि बच्चों को कैसे चलाना है, और मुझको तू विजडम देगा और कलीसिया में क्या काम करना है, मुझको तू विजडम देगा कि किस प्रकार से काम में मुझको बिहेव करना है। यू विल गिव मी विजडम खुदावंद, तू मुझको चलाएगा। और खुदावंद मैं तेरे चलाने से चलना चाहता हूं खुदावंद, मैं तेरे कलाम को सुनना नहीं, तेरे कलाम को मानना भी चाहता हूं। अपनी रूह से भर दे, रूह से भर दे, मुझको अपनी रूह से भर दे खुदावंद, अपनी पाक रूह से भर दे, अपने पाक रूह के सामर्थ से भर दे खुदावंद। ओ मैं तुझको जानना चाहता हूं, तेरी पुनरुत्थान के सामर्थ को जानना चाहता हूं। अब खुदावंद मैं तुझ में भागीदारी होना चाहता हूं। ओ लॉर्ड अपनी रूह से इस कलीसिया को भर दे खुदावंद। होने दीजिए जब कोई इस कलीसिया के अंदर आता है खुदावंद, कोई और किसी और की ग्रीट करने से पहले, किसी और के बात करने से पहले तेरा रूह का काम उसके जीवन में शुरू हो जाए यीशु नासरी के नाम से। और यहाँ पे बिल्डिंग से नहीं, और लोगों को नहीं, वो खुदावंद तेरी रूह से पहले छुआ जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं दुआ करता हूं कि इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति खुदावंद यीशु के नाम से, एवरी पर्सन विल बी फिल्ड इन होली स्पिरिट, फिल्ड इन होली स्पिरिट, filled in Holy Spirit. I pray in Jesus' name to be filled in Holy Ghost, oh Holy Spirit. खुदावंद तेरे पाक रूह में भर जाए, यीशु के नाम से तेरे पाक रूह में भर जाए। क्योंकि खुदावंद ओ मेरे दिमाग का, ओ मेरी जिंदगी का, ओ मेरी समस्या को जो खालीपन है, अगर कोई और दूर कर सकता है, वो तेरी पाक रूह में भरकर ही दूर हो सकता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। लोगों ने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया है, ओ मेरी क्वालिफिकेशन ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। आई फील लाइक अ लूजर लॉर्ड, बट आई प्रे इन जीसस नेम। और यीशु मसीह के नाम से हम जहां पे भी है, जो भी करते हैं, यीशु के नाम से पाक रूह में भरने से, आज से अभी से आपकी सिचुएशन बदलने जा रही है। आज से अभी से आपकी सिचुएशन बदलने जा रही है यीशु के नाम से। और जो लोग उसके भूखे और प्यासे हैं, उसकी पाक रूह को ढूंढेंगे, जो लोग उसके उस रेपुटेशन में रहेंगे और यीशु के नाम से उसके कलाम
नाम से शर्मिंदगी नहीं होगी, यीशु के नाम से उसके कलाम के लिए जीने के लिए तैयार है, उसको ही प्यार करेंगे और किसी को नहीं। मैं बोल रहा हूं आपकी सिचुएशन यीशु के नाम से बदलने जा रही है, यीशु के नाम से आपकी सिचुएशन बदलने जा रही है। आप जो सोच नहीं सकते खुदावंद वो करने जा रहा है। ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आप सोचते उतने साल बीमारी में निकाल दिया, इस बीमारी का कोई क्या हल है? ओ कैन आई गेट हील फ्रॉम दिस डिजीज? आई एम सो डेस्परेट ऑफ दिस पेन, ओ आई एम सो डेस्परेट ऑफ दिस पेन। यीशु के नाम से इस समय मैं बोलना चाहता हूं, सुन ले उसके कलाम को। ओ अगर तू खुदावंद के वो अपने उसको ढूंढे, ओ यीशु मसीह के नाम से अगर तू जाके अपने घुटनों को टेक दे मेरी बेटी, यीशु के नाम से वो तेरे शरीर का दर्द खींच के आज निकालेगा यीशु के नाम से। ओ वो कहता है, सुन ले मेरे बेटे, तू अपनी लाइफ से बड़ा परेशान हो चुका है, यीशु के नाम से। ओ यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस इन जॉब, सीक मी, फाइंड मी, नॉक 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 नॉक। ओ आज यीशु के नाम से उन दरवाजों को खटखटा दे। ओ यीशु के नाम से तू जाके आज अपने घुटनों को टेक, देख मैं तेरे लिए द्वार को खोलूंगा। और जहां तुझको नौकरी नहीं मिलती है उसी जगह पे यीशु के नाम से ओ मैं तुझे ऊंची पदवी में बैठाऊंगा यीशु के नाम से। ओ खुदावंद का कलाम कहता है, और तेरे बीच में, तेरे संबंध में और तेरे हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको खत्म करने जा रहा हूं यीशु के नाम से। आप अपने बच्चों के लिए बड़ा परेशान है, ओ यीशु, ओ यीशु, ओ मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी कब सुनेगा, ओ मेरी बेटी कब सुनेगी। मैं चाहता हूं ओ कि खुदावंद वो तेरे मकसदों में चलने पाए, वो तेरे कामों को करने पाए, लेकिन वो ड्रग्स में लगे, ओ लेकिन वो लोग गलत कामों में लगे, और यीशु के नाम से वो लोग कब बदलेंगे। मैं बोलना चाहता हूं आज अपने घुटनों को ओ जाके अपने कमरों में टेक दे और खुदावंद यीशु मसीह का नाम ले ले। ओ यीशु मसीह को ललकार, यीशु मसीह के नाम में मौजा है, यीशु मसीह के नाम में मिरेकल है, यीशु मसीह के नाम में, उसके कलाम में और तेरी सिचुएशन को पलटने का सामर्थ है और तेरी सिचुएशन पलटने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई एम सो सॉरी। खुदावंद का रूह चाहता है इस कलीसिया में बड़ा काम हो। खुदावंद का रूह चाहता है इस कलीसिया में बड़ा काम। खुदावंद का रूह चाहता है इस कलीसिया में बड़ा काम हो। वो आपसे बेहद प्यार करता है, आपसे बड़ा प्यार करता है। मेरे भाई मेरी बहन अपनी आवाज को उठाएंगे, अपनी आवाज को उठाकर क्या हम खुदावंद को बोलेंगे, खुदा यीशु मसीह मैं तुझसे बहुत बेहद प्यार करता हूँ, तुझसे भरना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू लिव लाइक अ डिफीटेड खुदावंद। ओ यीशु मसीह के नाम से ओ मैं विक्ट्री में जीना चाहता हूँ, मैं विक्ट्री में जीना चाहता हूँ, मैं विक्ट्री में जीना चाहता हूँ। समय की कमी की वजह से आई जस्ट वांट टू स्टॉप हियर, लेकिन मैं और मेरी वाइफ सर्विस खत्म होने के बाद आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आपके लिए दुआ करें, आपके साथ मिलकर आपके लिए दुआ करें, तो हम लोग आपके लिए दुआ करने के लिए तैयार हैं। आपके लिए, आपके साथ मिलकर खड़े होने के लिए तैयार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सच्चाई और आत्मा से अगर आप रूह में पूरा भरना चाहते हैं, अगर आप खुदावंद का काम अपनी जिंदगियों में देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खुदावंद का मकसद मेरी जिंदगियों में पूरा हो, चाहे आपका रोल कुछ भी है, कैसे भी है, क्यों ना हो, अगर आप अपनी जिंदगियों में आशीष को पाना चाहते हैं और एक आशीष बनकर जीना चाहते हैं, I will invite you after the service. Please see us. We want to pray. We want to pray. मैं चाहूंगा इसमें पास्टर फाम। Hallelujah. Thank you, Brother Martin. अजीजों, हम इस वक्त खुदावंद की मेज में शामिल होने वाले हैं।
ये फजल की मेज है, ये उसकी कुर्बानी को जाहिर करती है। उसके